नमस्ते। तो जो भी स्टूडेंट्स 2026 में सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ बदल गया है ना? दो बोर्ड एग्जाम्स, नए सब्जेक्ट्स। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग तो लगता है, पर टेंशन की कोई बात नहीं। आज हम इन्हीं सारे नए रूल्स को एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, एक साल में 2 बोर्ड एग्जाम्स, भाई इसका मतलब क्या है? क्या इससे टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? क्या दोनों एग्जाम्स देने जरूरी हैं? मुझे पता है ये सारे सवाल घूम रहे होंगे, और मेरा वादा है अगले कुछ मिनटों में इन सभी सवालों के जवाब एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से चुनने हैं। फिर इस नई 2 एग्जाम सिस्टम की पहेली को सुलझाएंगे। उसके बाद पास होने के रूल्स को समझेंगे, और फिर उस छुपे रुस्तम यानी स्किल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, क्योंकि देखिए सही सब्जेक्ट चुन लिए तो समझो आधी जंग तो वहीं जीत ली। सीबीएसई ने इसे एक सिंपल 5+1+1 फॉर्मूले में सेट किया है। आइए देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए 5 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं ही, 2 भाषाएं, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये तो सभी को पढ़ने हैं। लेकिन असली गेम शुरू होता है छठे सब्जेक्ट से, जो कि एक स्किल सब्जेक्ट है। और ये इतना जरूरी क्यों है, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई चाहे तो एक 7वां सब्जेक्ट भी चुन सकता है। मैथ्स को लेकर एक बड़ा फैसला लेना होता है, स्टैंडर्ड लें या बेसिक। देखिए बात बहुत सीधी है। अगर आगे 11th-12th में मैथ्स पढ़नी है तो स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा, और अगर आगे मैथ्स पढ़ने का कोई इरादा नहीं है तो बेसिक मैथ्स एकदम सही चॉइस है। ये फैसला फ्यूचर की दिशा तय करता है, तो इसे सोच समझ कर लेना चाहिए। और अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 2 एग्जाम्स। तो क्या ये डबल टेंशन है? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये एक दूसरा मौका है। इसे प्रेशर की तरह नहीं, बल्कि अपने स्कोर को और बेहतर बनाने के एक जबरदस्त अवसर की तरह देखना चाहिए। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, पहला बोर्ड एग्जाम देना होगा, ये सबके लिए कंपलसरी है। स्टेप 2, उसका रिजल्ट आएगा। स्टेप 3, अगर लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में और अच्छा कर सकते थे तो उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। स्टेप 4, अब जो दूसरा एग्जाम होगा वो सिर्फ उन्हीं चुने हुए 3 सब्जेक्ट्स का देना होगा। बस इतना सिंपल है। हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, दोनों एग्जाम्स का सिलेबस सेम रहेगा, यानी पूरे साल का सिलेबस। दूसरी बात, पहला एग्जाम देना मैंडेटरी है, उसे छोड़ नहीं सकते। तीसरी, आप ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं। और चौथी, आप एग्जाम्स के बीच में अपने सब्जेक्ट्स नहीं बदल सकते। ये रूल्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ गया, लेकिन पास होने के लिए क्या चाहिए? आखिर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। ये सवाल शायद हर स्टूडेंट और पेरेंट के मन में आता है कि अगर किसी मेन सब्जेक्ट में, जैसे साइंस या मैथ्स में, नंबर कम रह गए तो क्या पूरा साल बर्बाद हो जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर असली हीरो की एंट्री होती है, जो है आपका छठा सब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं उस सेफ्टी नेट की जिसका मैंने जिक्र किया था। आपका छठा सब्जेक्ट यानी कि स्किल सब्जेक्ट सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्मार्ट मूव है, एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जो आपके बहुत काम आ सकता है। यकीन मानिए, ये स्किल सब्जेक्ट सच में एक लाइफलाइन बन सकता है। अगर किस्मत से कोई स्टूडेंट किसी एक मेन सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाता है, तो यही स्किल सब्जेक्ट उसे बचा सकता है, उसका साल बर्बाद होने से रोक सकता है। बताता हूं कैसे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इस मार्कशीट पर नजर डालिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट साइंस में फेल हो गया, लेकिन उसका जो स्किल सब्जेक्ट था उसमें वो अच्छे नंबरों से पास है। तब देखिए क्या होता है, जादू। जो स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो साइंस के मार्क्स को रिप्लेस कर देंगे, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा? पास। है ना ये कमाल का रूल? बस इसीलिए वो छठा सब्जेक्ट इतना बड़ा गेम चेंजर है। अब एक जरूरी टर्म समझते हैं, एसेंशियल रिपीट। इसका सीधा मतलब है कि साल रिपीट करना होगा। ऐसा कब होता है? अगर कोई स्टूडेंट पहले एग्जाम में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है या एब्सेंट रहता है, तो उसे दूसरा एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। उसे क्लास 10th दोबारा करनी होगी। दूसरा टर्म है कंपार्टमेंट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं।
उन्हें दूसरे एग्जाम में सिर्फ उन्हीं फेल हुए सब्जेक्ट्स का पेपर देकर पास होने का एक और चांस मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम से अलग है। ये फेल सब्जेक्ट को क्लियर करने का मौका है, मार्क्स बढ़ाने का नहीं। चलिए अब कुछ और जरूरी रूल्स पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। याद है हमने 7वें सब्जेक्ट की बात की थी, उसका भी एक फायदा है। अगर कोई स्टूडेंट किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो 7वें सब्जेक्ट के तौर पर चुनी गई भाषा उसे बचा सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सीबीएसई आपकी मार्कशीट पर कोई ओवरऑल परसेंटेज या डिवीजन कैलकुलेट करके नहीं देता है। सीबीएसई की एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का पूरा ध्यान रखा है। उनके लिए कुछ नियम और भी फ्लेक्सिबल हैं ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। इन स्टूडेंट्स को ये छूट होती है कि वो 2 की जगह सिर्फ एक कंपलसरी लैंग्वेज चुने। साथ ही वो अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से 2 स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स भी चुन सकते हैं। ये उन्हें अपनी रफ्तार से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस 3 बातें याद रखिए। पहली, अपने सब्जेक्ट्स बहुत सोच समझकर चुनिए, खासकर वो छठा सब्जेक्ट। दूसरी, दूसरे एग्जाम से डरना नहीं है, उसे एक मौके की तरह देखना है। और तीसरी, अपने स्किल सब्जेक्ट की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो आपका असली गेम चेंजर हो सकता है। तो ये थे सारे नए नियम, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये अपनी सक्सेस की स्ट्रैटेजी बनाने के टूल्स हैं। अब जब सब कुछ पता चल गया है तो सवाल ये है कि इन नियमों का इस्तेमाल करके अपनी सफलता का प्लान कैसे बनाएंगे। सोचिएगा जरूर।